अज्ञश्च श्रद्धाधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनाः। हरे कृष्ण। आज हम इस चौथे अध्याय के 40वें श्लोक पर चर्चा करेंगे और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अब बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन नहीं है, दिव्य ज्ञान को कौन प्राप्त नहीं कर सकता और ऐसे व्यक्ति का नतीजा क्या होगा। कल वाले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि श्रद्धा वा लभते ज्ञानम, अर्थात कि किस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है, कल वाले श्लोक में ये बताया था। और आज वाले श्लोक में बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिकारी कौन कौन नहीं है। तो कौन कौन नहीं है, तो भगवान बता रहे हैं अज्ञश्च अश्रद्धाधानश्च, कि एक तो अज्ञ, अज्ञ का अर्थ है अज्ञानी, मूर्ख, जिसको कोई शास्त्र ज्ञान ही नहीं है, जो जानवर के समान है, अर्थात भोगी लोग, जो संसारिक लोग हैं, जो ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिफेंडिंग आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नारानम, खाने पीने सोने और मैथुन की क्रियाओं में लगे हुए हैं। उनको शास्त्रों को कोई ज्ञान नहीं है, वो जानवरों के तुल्य हैं और कुछ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञ कहा जाता है, अज्ञानी, मूर्ख। और अश्रद्धाधानश्च, अश्रद्धाधानश्च शिल प्रभुपाद एक्चुअली इसके तात्पर्य में सब क्लियरली लिख ही रहे हैं कि जो लोग पशु तुल्य है उनमें ना तो प्रामाणिक शास्त्रों में कोई श्रद्धा होती है और ना ही उसका कोई ज्ञान होता है, उसे अज्ञ कहते हैं। और अश्रद्धाधानश्च, तो शिल प्रभुपाद कह रहे हैं और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है, अश्रद्धाधान अर्थात अश्रद्धालु व्यक्ति किसे कहते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति उसे कहते हैं कि उनको ज्ञान होता है और वो उस शास्त्रों का ज्ञान होता है और शास्त्रों से उदाहरण भी देते रहते हैं, लेकिन उनमें विश्वास नहीं करते। मतलब शास्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों से दूसरों को उदाहरण भी दे रहे हैं, लेकिन खुद विश्वास नहीं है शास्त्रों में। क्योंकि अगर खुद विश्वास होता तो फिर भगवान की सेवा भी तो करते। ये तो वही बात हो गई, मुझे भगवान आप पर पूर्ण विश्वास है लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं करूँगा। जिस तरह से एक पत्नी अपने पति को कहे कि पति देव आप बहुत थके हुए आए हैं ऑफिस से, मुझे पता है, मुझे आपसे बहुत प्रेम है, आप पे पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, अपना खाना खुद बना लीजिए और कपड़े सुबह के लिए खुद ही धो लीजिएगा, प्रेस भी कर देगा। तो ये कोई पत्नी भक्त थोड़ी ना अपने पति की, ये तो सो कॉल्ड भक्ति कर रही है अपने पति की। तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं भगवान का मुझे शास्त्र ज्ञान है और शास्त्रों को उदाहरण दे के समझाए भी, लेकिन खुद कुछ सेवा ना करे, तो वो क्या है, वो अश्रद्धालु है। क्योंकि जिस पर आपको विश्वास होगा उसकी सेवा तो करोगे। तो सेवा नहीं कर रहे तो इसका मतलब आपको विश्वास नहीं है, आप में अश्रद्धा है, श्रद्धालु नहीं हो आप। बाहर से देखने में लोग कहेंगे पंडित जी राम राम, आप भी कहोगे हाँ मैंने कुर्ता पजामा पहना है, एक संभला हुआ व्यक्ति लग रहा हूँ, राम राम बोल देता हूँ। लेकिन पंडित जी खुद कुछ नाम के पंडित, लेकिन खुद कुछ सेवा नहीं कर रहे भगवान की, नाम जप नहीं कर रहे, कुछ गीता भागवतम इत्यादि का अध्ययन नहीं कर रहे, आत्म अनुसंधान नहीं कर रहे, भक्ति में प्रगति करने का प्रयत्न नहीं कर रहे। तो ऐसे व्यक्ति तो अश्रद्धालु ही हैं। बाहर से लगेगा ही श्रद्धावान है लेकिन अश्रद्धालु है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं संशयात्मा, अज्ञ, अश्रद्धाधान और संशयात्मा। संशयात्मा कौन है, तो संशयात्मा शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा तो होती है, मतलब संशयात्मा जो अज्ञ है उसको तो शास्त्र ज्ञान ही नहीं है। जो अश्रद्धालु है उसको शास्त्र ज्ञान है लेकिन शास्त्र ज्ञान पर विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास होता भगवान की सेवा भी तो करता। और संशयात्मा कौन है, उसको शास्त्रों का ज्ञान भी है और विश्वास भी है, लेकिन तब भी शिल प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। मतलब ज्ञान भी है शास्त्रों का, श्रद्धा भी है, लेकिन तब भी डाउटिंग थॉमस, डाउट है, इसलिए वो भगवान की पूजा नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल के, वो भगवद गीता को कोट करके लोगों को चीज़ें समझाते हैं, लेकिन
या पॉलिटिशियंस भगवद गीता लिखते हैं लेकिन खुद पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, विश्वास ही नहीं है। अगर विश्वास होता भगवान की सेवा में नियुक्त होते, क्यों इधर उधर अपना समय बर्बाद करते। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर डाउट का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, फिर संशयात्मक का कोई प्रश्न ही नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि नायम लोको अस्ति न परो, ऐसे जो व्यक्ति है उसका इस संसार में ही, इस लोक में ही, और जब तक वो यहाँ इस जन्म में है, जो अपना ये जो जीवन बिता रहा है, ना इस जीवन में और ना अगले जीवन में सुख प्राप्त कर सकता। इस जन्म में भी दुखी रहेगा, क्योंकि डाउट्स आएंगे, उसको डाउट ही आता रहेगा, यार सेवा से कैसे हो सकता है हृदय शुद्ध, सेवा से मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ जाऊँगा, कुछ और भी तो करना है, मुझे 64 माला करने दो, हरे कृष्ण हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला करने दो, 3 लाख नाम जप, मुझे शास्त्र अध्ययन करने दो, मैं आज पूरे बस एक ही दिन में पूरी गीता पढ़ दूंगा, कल 1 महीने के अंदर भागवतम और एक महीने के अंदर सीसी, और फिर मैं शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। लेकिन केवल सेवा करने से हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे जो डाउट ही करता रहेगा प्रोसेस पे, वो कैसे शुद्ध हो। खूब जम के सेवा करनी चाहिए पहले। जब सेवा करेंगे तो यही तो श्रद्धा है। श्रद्धावान कौन है? कल वाले श्लोक में श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं ना कि वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना, कि कृष्ण भक्त होकर कर्म करने से, अर्थात सेवा करने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। परम सिद्धि अर्थात दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो ये है। तो इस तरह से जो संशय आत्मा होगा उसको डाउट ही आता रहेगा कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन नहीं, हमें फालतू की डाउट्स नहीं करने, जैसा हमें वैष्णव कहते हैं, क्योंकि वैष्णव में शास्त्रों से बताते हैं, उसको हमें एज इट इज़ पालन करना। और तब हमारी भक्ति की स्पीड देखने में लगेगा कि कछुए की तरह हम चल रहे हैं, लेकिन भाग खरगोश से भी ज़्यादा तेज रहे होंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की